Hello guys, I am Dimple Arora, Faculty of Commerce and Economics. This is my first video. हम आपके लिए लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस, जिसमें +1 से लेकर के एमकॉम MBA तक जितनी भी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, सबके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, रूल्स कराए जाएंगे। इसके अलावा डाउट्स स्टूडेंट्स के जितने भी होंगे सारे डाउट्स लिए जाएंगे और सारे डाउट्स उनके क्लियर कराए जाएंगे। इस बात का एश्योरेंस हम आपको देते हैं, क्योंकि हमें +1 से स्टार्ट करना है। जैसा कि सभी को मालूम है कि कॉमर्स लाइन में जो हमारा फाउंडेशन है, बेसिक जो नींव है हमारी, वो है +1 की अकाउंटेंसी। तो +1 की जो अकाउंटेंसी अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप +2 में मोर देन 95% मार्क्स लेकर के पास हो सकते हैं। तो +1 की अकाउंटेंसी स्ट्रांग करनी है, फिर +2, और उसके बाद आपकी मर्जी कि आपने CA की लाइन में जाना है, CS करनी है, CMA करनी है, CFA करनी है, या कोई और कोर्स करना है लाइक BCom, BBA एटसेट्रा। हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑल सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे। पहले +1 की अकाउंटेंसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिक लेकर के चल रहे हैं। आज हम आपको +1 की अकाउंटेंसी के बेस के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे अकाउंटेंसी का जो बेस होता है। सबसे पहले हमारी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं होती उन्हें हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है और हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे उसके अदर रूल्स क्या हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स क्लियर हो गए तो आप 101% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। हम आपको रूल्स भी कराएंगे और साथ साइड बाय साइड एग्जाम्पल दे करके क्लियर कराएंगे। इसका जो फॉर्मेट है जनरल एंट्री बनाने का, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है, ध्यान देना, उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्री करनी है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। हमने एंट्री करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्याम, तो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्याम। जो हमारा फॉर्मेट है
ये मेरे पास स्पेस ज़्यादा है तो मैं इसको यही स्टॉप कर रहा हूँ। आप पूरे पेज का फॉर्मेट लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जितना स्पेस आपने डेट के लिए लिया है एग्जैक्ट इतना स्पेस डेबिट अमाउंट के लिए, एग्जैक्ट इतना स्पेस क्रेडिट अमाउंट के लिए। और ये जो LF का कॉलम है ये डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट या डेट अमाउंट, क्योंकि तीनों बराबर है तो किसी भी एक कॉलम का ये 1/4 होता है। LF का जो कॉलम है, डेट वाले कॉलम का जितना स्पेस है उसका 1/4। ये प्रैक्टिकल का रूल है। प्रैक्टिकल में जो फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दबाजी में जैसे भी कर लें, वो कोई उनको नपाई करके नहीं देखता कि एग्जैक्ट कैसा बना हुआ, लेकिन रूल यही है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब मैं क्लियर कर रहा हूं सारी चीजें। वेयर वेयर dr इज इक्वल टू डेबिट। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर डेबिट जो है DEBIT डेबिट, और यहां लिखा हुआ है DR, लेकिन डेबिट के अंदर R तो आ नहीं रहा और यहां DR है, तो ये कैसे? और जो CR है उसके लिए लिखा हुआ है क्रेडिट। तो स्टूडेंट कहते हैं कि चलो क्रेडिट लिखा हुआ है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्रेडिट है तो शॉर्टकट CR लिख दिया। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमने भी क्वेश्चन पुट अप किया था, हमें तो बस यही कहा गया नहीं ऐसा होता है, चलो जी कोई बात नहीं। बट एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। DR जो है वो लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड में DR का मीनिंग होता है डिबेयर, DEBARE, डिबेयर। डिबेयर से बना है डेबिट। और ऐसे ही CR जो है लैटिन वर्ड है क्रेडेयर, और क्रेडेयर से बना है क्रेडिट। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, प्राइमरी स्टेप जो है वो जर्नल एंट्री है, सेकेंडरी स्टेप पोस्ट देम इनटू लेजर, फिर हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर फोलियो कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, इसमें जर्नल एंट्री बना रहे हैं, उसके अंदर जो अकाउंट्स लिखे जाएंगे वो उनका नंबर क्या है, कि उनकी पोस्टिंग हमने कहां पर करनी है, दैट इज द लेजर फोलियो। जो हमारे पर्सनल अकाउंट आएंगे, पर्सनल अकाउंट जो होते हैं कि वो हमारे पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि राम। अब हमने अगर लिखना है कि राम, तो राम को हम लिख सकते हैं राम्स अकाउंट, राम भी सही चलेगा, राम्स अकाउंट वो भी सही चलेगा। लेकिन अगर आपने गलती से लिख दिया राम अकाउंट, राम अकाउंट कुछ नहीं होता, वहां पर आपके नंबर कट हो जाएंगे, नंबर काट दिए जाएंगे
तो राम अकाउंट नहीं लिखना, आपने लिखना है या तो राम या राम्स अकाउंट, दोनों में से कुछ एक, लेकिन राम नहीं लिखना। ये तो है हमारा सिर्फ फॉर्मेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर और पेन लेकर के बैठें, क्योंकि अब बिल्कुल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नोट्स बनवाए जाएंगे यहाँ पर, और जो जो चीजें यहाँ लिखवाई जाएंगी आपने नोट करनी है। यहाँ पर हम आपको क्लियर समझाएंगे, आपने नोट करनी है, आपने सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, नोट्स बनाने हैं, और वो नोट आपके काम आने हैं आगे के लिए। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।